इससे पहले कि मैं आपको आज के वर्ड को मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है खुदा ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है और गुनाह करके हम परमेश्वर से दूर हुए हैं। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है, वो जानता है कि इंसान अपने उद्धार की कीमत नहीं चुका सकता क्योंकि उसके पाप बड़े भारी हैं। और इसी कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। वह हमारे लिए मरा, उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठाए और मुर्दों में से वो जिंदा हुआ। और उसके बाद वो 40 दिन हमारे बीच में रहा और उसके बाद वो उठा लिया गया। और बाइबल बताती है बहुत जल्द वह अपने लोगों को लेने के लिए वापस आएगा। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम इन अंतिम दिनों में जी रहे हैं। ये कलीसिया के लिए लास्ट डेज हैं। बहुत जल्द हम घर जाएंगे, हम खुदा से मिलेंगे। और इन वीडियोस को आपके साथ शेयर करने के पीछे एक मकसद ये है कि हम आपको और मैं अपने आप को और आपको थोड़ी सी तैयारी में मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में परमेश्वर ने रखा है हमें और हम में मसीह की देह हैं। और इन वीडियोस को अपलोड करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप और मैं प्रभु के आने के लिए तैयार हो सकें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं एक बार फिर से आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। और शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हमने इस चैनल पे 65 वीडियोस हमने शेयर किए हैं जो सब बेसिक टीचिंग्स के ऊपर हैं। हमें प्रेयर कैसे करनी चाहिए, हमें बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, हम प्रभु भोज कैसे ले सकते हैं, हम किस चर्च में जाएं, किस लीडर को फॉलो करें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्होंने स्टार्टिंग से मसीह के अंदर जो मेरे सवाल थे, खुदा से जो मैंने सीखे, उसके प्रभु के दासों से जो मैंने सीखा, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आज एक बार फिर से मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा। आज मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं, चिंता करते करते एक्सट्रीम में चले जाते हैं और एक डिप्रेस लाइफ जीते हैं। मैं ये बातें आपको इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल आपकी ही तरह था। और ऐसा नहीं है कि मैं आज बिल्कुल चिंता नहीं करता, लेकिन यस, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अब बहुत कम चिंता करता हूँ। और जब भी मेरे अंदर वरीज आती हैं और मैं वरीड होना स्टार्ट हो जाता हूँ, तब अचानक मुझे पवित्र आत्मा ने कुछ सिखाया है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, जो आपको भी काम आ सकता है डिस्करेजमेंट, नेगेटिव थिंग्स और परेशानियों से बचने के लिए। एक कलाम, एक वचन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये 3 भाषाओं में आपके सामने है। ये मत्ती के सुसमाचार में है और यहाँ लिखा है 6 अध्याय के 34 लास्ट वर्ड में, कल की चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। बाइबल हमें प्रॉमिस नहीं करती कि अगर आप यीशु को अपना प्रभु जान के, अपना खुदावन जान के स्वीकार करेंगे तो आप कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। जी बिल्कुल नहीं। बाइबल आपसे ये प्रॉमिस नहीं करती कि यीशु पर विश्वास करने का मतलब आपके ऊपर कभी तकलीफ नहीं आएगी। ये वादे आजकल का जो एक झूठा प्रचार है आजकल, जो बहुत सारे झूठे लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपके ऊपर कभी तकलीफ नहीं आएगी। यीशु को स्वीकार करने का मतलब आराम को स्वीकार करना है। आप सब बातों से छूट गए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस फॉल्स गॉस्पल की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। यही रीजन था बहुत सारे लोगों ने कोविड में खुदा को छोड़ दिया, क्योंकि जब उन्हें ये पता ही नहीं था कि कोविड विश्वासियों को भी मार सकती है, और अचानक उनके घर में डेथ हुई और उन्होंने खुदा को छोड़ दिया। अगर हमने अपने लोगों को ये सिखाया होता कि मसीह लोगों के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो बच जाते। इसलिए बाइबल साफ कहती है, मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स थे और उनको
ये विश्वास था कि मसीह लोगों के ऊपर कभी तकलीफ नहीं आती है, और सडनली जब उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई तो उनके अंदर सवाल आ गए कि मैं यीशु में हूँ, फिर मेरे घर पे कोविड कैसे आया। और उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते प्रभु को छोड़ दिया। डेविल ने उन्हें कन्विंस कर दिया कि कोई खुदा नहीं है, ये सारी काल्पनिक बातें हैं। लेकिन